हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल SR ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पिछले वाली वीडियो की बात करें हम तो हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज सब कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग ने नहीं देखा उसको भी देख सकते हैं और अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस क्लास 10th के सिलेबस को पढ़ने में। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9th से हम ये जानते होंगे कि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन वही जब पेयर में हो जाए, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाए कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स आप लोग जानते होंगे, वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट की कोई वैल्यू हो जिसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब इनकी वैल्यू डिफिनिट नहीं होती, इनडिफिनिट वैल्यू होती है कि इनकी वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल होता है हमारा क्या, एक्स वाई या तो जेड, अल्फाबेट कोई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स। अभी हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा तो वन वेरिएबल्स में पढ़ा था। जैसे कि हम पॉलिनोमियल पढ़ लेते थे एक्स प्लस टू, या तो ऐसे हम पॉलिनोमियल पढ़ लेते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने देखा था जो कि उनका हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर 2, और लीनियर पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर 1। तो थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल के ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है। जब पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन कब हो जाता है पॉलिनोमियल, जब यहाँ पे हम कोई वैल्यू से इसको इक्वेट करने लगे, तुलना करने लगे। जैसे हमने इक्वल टू 0 लिख लिया तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन ही हो रहा है वन वेरिएबल में। हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर इसी में हम x प्लस वाई प्लस 2 कर दें इज इक्वल टू 0 कर दें, ये देखिए इक्वल जब लगता है तो इक्वेशन हो जाता है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितने हो, 1 हो, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ये। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक इक्वेशन। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लिखना हो तो यहाँ पे कोई दो इक्वेशन हम लिख दें, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन जब हो जाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हमेशा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा होते हैं। और इसके जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे बात आया a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर हम a इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दे इक्वेशन में तो ये क्या हमारा बच जाएगा, क्योंकि a x से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब तब बचेगा हमारा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ये अब देखिए वन वेरिएबल्स में हो गए, ये वन वेरिएबल्स में हो गए। हमको क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो और क्या दूसरा कंडीशन है कि बी भी अगर 0 हो जाता तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सी इज बच जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट ही बच रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो गई, ये कंडीशन हमारा होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होना चाहिए, यहीं पे अगर हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या, जो x एंड y का कॉफिशिएंट है वही अगर हमारा दो, जैसे दो हमारे पास पेयर है, दो इक्वेशन है तो दोनों में अलग अलग हो सकता है या तो वही कॉमन भी हो सकता है। तो हम इन जनरली अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये दो इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे a1 सपोज कर लें और b1 सपोज कर लें और c1 सपोज कर लें इक्वल टू 0 लिख दें। और दूसरा देखिए दो इक्वेशन इसमें बनेंगे तो दूसरे इक्वेशन के लिए a2x कर लें, b2y कर लें प्लस c2 कर लें इज इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो दो लीनियर इक्वेशन होंगे, एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करता है एक प्लेन पे
दो अगर इक्वेशन हो जा रहे हैं तो दो लाइन फॉर्म करेंगे एक प्लेन पेपर पे, ठीक है। तो अगर दो लाइन जहां पे फॉर्म होते हैं उनके तीन कंडीशन होल्ड होते हैं। तीन कंडीशन क्या होल्ड होते हैं कि वो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट नहीं कर लेंगे तो पैरेलल होंगे, या एक लाइन दूसरे लाइन पे हो सकता है। अब देखिए ये तो कंडीशन हो गया तीन लाइन का। अब हम ये जानते हैं कि इनकी कोफिशिएंट के रेशियो से ये हम बता सकते हैं कि इनका नेचर क्या होगा, इनके कितने सोल्यूशन होंगे और ये इनकी लाइन कैसे ड्रा होंगे। तो हम यही देखते हैं। तो दो लाइन किसी प्लेन पे कैसे कैसे ड्रा होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, और देखते हैं कि हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन ले लेंगे किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। दो ठो इक्वेशन लेंगे जनरल फॉर्म में। तो हमारा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब ये देखेंगे हमारा जो पहला इक्वेशन जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ड्रा करते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन होंगे, और दोनों स्ट्रेट लाइन को हम L1 और L2 सपोज कर ले रहे हैं, और L1 को हम इक्वेशन 1 से दिखा रहे हैं, L2 को इक्वेशन 2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री केसेस अराइज होंगे और 3 फिगर उसके बनेंगे। पहला जो केस हो रहा है व्हेन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट करेंगे, किसी पॉइंट पे करेंगे, तो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा पे ये कट करेंगे। हमने बोला कि जब लाइन जहां पे मिलते हैं, जहां पे कट करते हैं या तो जहां पे ज्वाइन होते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या तो ज्वाइन हो रहा है x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा पे, तो केवल इसी पॉइंट पे हो रहा है। तो ये इसका जो सोल्यूशन होगा यूनिक होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम पॉइंट P पे ये अल्फा एंड बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो केवल इसका एक ही सोल्यूशन होगा, वो होगा क्या, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और इनके कोफिशिएंट की रेशियो की बात करें, जैसा कि हमने बोला इनके नेचर हम बता सकते हैं बस इक्वेशन को देख के इनका नेचर कैसे बताएंगे। इक्वेशन आप देखिए और उनके कोफिशिएंट का रेशियो अगर अनइक्वल हो रहा है तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइंस L1 L2 या इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट P पे, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन आपका अराइज होता है व्हेन लाइन L1 या L2 आर कॉन्सिडेंट का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे आ जाए, तो मतलब इनका सभी पॉइंट दूसरी लाइन के सभी पॉइंट पे होंगे। तो एक लाइन के कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ये लाइन L1 और L2 एक ही पे है, ठीक है। तो इनके रेशियो की अगर बात करें, इनके रेशियो मतलब इनके इक्वेशन से हम इनके रेशियो को देख के इनका नेचर बता सकते हैं, इनका लाइन बता सकते हैं कि कौन सा लाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका रेशियो कैसा होगा, इनके रेशियो सभी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जैसे अगर इनके रेशियो की बात करें A1 अपॉन में A2 B2 B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2, इनके रेशियो सभी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो अगर इक्वल होंगे तो उनका क्या होगा, एक कोइंसिडेंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब L1 या L2 पैरेलल हो जाए मतलब कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, और कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहीं पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और लाइन कहीं पे ज्वाइन नहीं करेगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, नो सोल्यूशन हो रहा है भाई, नो सोल्यूशन होगा। और इनका अगर हम रेशियो की बात करें, इनके अगर रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, इनका रेशियो होता है, ठीक है। इनका सभी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, x + 6 + 1 इज इक्वल टू 0। अगर इनके रेशियो कोफिशिएंट अगर हम देखें 1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 6, क्या इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 2 अपॉन में 4 है, 3 अपॉन में 6 है एंड 9 अपॉन में 18 है। अगर इनका सभी का हम सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 1/2 1/2 और 1/2 होगा। ऐसे इस एग्जाम्पल को अगर करेंगे तो यही रेशियो होल्ड होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इनके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। और तब इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, केस फर्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन हो जाए तो उसको भी हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, तो दूसरे को भी हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और इन सभी का निचोड़ आपके एनसीईआरटी में एक टेबल में दे रखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, टेबल 3.4 आपका है, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस वही सब एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद इनका रेशियो,
इनके कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है, उसके बाद कंपेयर कर दिया इनके रेशियो को, जनरल फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे जो पहला आपका बन रहा है a1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसा कि हमने आपके पहले ही बता दिया, पहले ही केस में बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन में रेशियो इनका क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिखा दिया, ग्राफ की मदद से इंटरसेक्ट लाइन कर रहे हैं, और इनका सोल्यूशन कितना हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन, या तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और दूसरा कंडीशन आप एग्जांपल दे सकते हैं, वही एग्जांपल हमने भी ले रखा था, इनका रेशियो भी दे रखा है। इनका रेशियो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट का क्या मतलब, एक लाइन दूसरे लाइन को ज्वाइन कर रहे हो, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही हो, ठीक है। तो इनके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। और थर्ड की बात करें तो x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। यही एग्जाम्पल हमने भी ले रखा था। इनका आप कोफिशिएंट देख सकते हैं, और इनका जनरल फॉर्म में रेशियो अगर देखें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन बना रहे हैं, पैरेलल लाइन बना रहे हैं, तो ये लाइन कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो अब हम आगे देखते हैं एक एक एग्जाम्पल लेके, या तो हम यही एग्जाम्पल लेके इनमें वैल्यू पुट करके दिखा दे रहे हैं कि इनके लाइन कैसे बनते हैं। तो हमने वही 3 एग्जाम्पल ले लिया, तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप जानते होंगे कि x की वैल्यू अगर कुछ पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, ऐसे टेबल से हम बना लेते हैं। टेबल में देखते हैं हम, अगर फर्स्ट इक्वेशन में की बात करें, टेबल 1 में फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, उसको हम लाइन L1 बनाएंगे, ठीक है। तो x में अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, और y में अगर हम 1 पुट कर दे रहे हैं, y में 1 पुट करिए तो यहाँ से क्या होगा, x - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, फर्स्ट टेबल हो गया। और सेकेंड टेबल की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू अगर 0 हम पुट करते हैं तो 4 से इधर 20 जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू अगर 2 पुट करिए, यहाँ पे 2 4 जा 8, माइनस होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है। तो अब टेबल 1 को हम L1 सपोज कर लेना, इसको L2। अब टेबल 1 को हम इसमें अगर ड्रा करेंगे तो पहला जो आएगा ओरिजिन पे आएगा 0,0, और 2,1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2x है, y है 1, तो 2,1। तो ये लाइन ऐसे ड्रा होके ये लाइन L1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा जो आपका टेबल है 0,5, 0,5 कहाँ होगा, 0x एंड y 5 पे, तो यहाँ होगा आपका 0,5, ठीक है। और सेकेंड आपका 4,2, 4 है x पे, और 2 कहाँ पे है भाई, y, ठीक है, 2 यहाँ पे, तो ये हो गया भाई 4,2, ठीक है, 4,2। तो ये जो लाइन आपका बनेगा, आप देखिए स्केल से आप बनाएंगे ग्राफ पे ज़्यादा सीधा सीधा बनेगा। यहाँ पे हम ऐसे ही ड्रा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहीं कट करेगा, जहाँ भी कट करेगा आपका 2 पॉइंट मिलेंगे अल्फा एंड बीटा, वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कितना होगा, एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, ओके। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में करेंगे जैसे इसमें किए। तो इसको अगर हम करते हैं तो आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका टेबल हम बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल 1 आपका बन जाएगा, टेबल 1 को लाइन 1 हम ले लेंगे, और टेबल 1 आपका जो बनेगा उसमें x y आप पुट करिए, x और y। और x में अगर 0 यहाँ पे पुट करते हैं, x में देखिएगा ध्यान से, यहाँ 0 पुट करते हैं, पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड कर दे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 पुट कर दें, 1 पुट करिएगा, y में अगर 1 पुट कर दें तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 9 से तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका एक टेबल बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी टेबल के लिए आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका टेबल 2 बनता है, टेबल 2 बनता है, उसको आप बनाइएगा x और y ना, 2 टेबल आप भरिए। यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू पहले 0 पुट करिए, x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ 1 पुट करिए, 1 अगर पुट करते हैं, यहाँ 1 अगर पुट करते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 18 से अगर 6 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3। अब देखिए दोनों ही टेबल एक जैसे मिल रहे हैं। अब हमको ग्राफ क्या बनाना है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन एक ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन सेम टू सेम हमको एक ही लग रहे हैं कि नहीं, ये L2 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देख लें, थोड़ा जल्दी से रैपिड देखें, तो पॉइंट यहाँ पे 1
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 ले लें, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 तक ही है, बिल्कुल 5 तक ही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये y है, ये x है। तो पहला जो आता है 0,3, 0 x है और y क्या है भैया 3, तो ये आपका 0,3 आता है। और दोनों में ही यही है, तो दोनों के लिए ये लाइन L1 L2 दोनों के लिए ये पॉइंट हो रहा है। 3,1 दोनों के लिए, 3,1 तो 3 और 1 यहाँ पे कहीं बनेगा 3,1, दोनों के लिए यही लाइन है। तो यही एक लाइन ड्रा करिए और इसी को लिखिए L1 और इसी को लिखिए L2, ठीक है। ये आपका कोइंसिडेंट हो रहा है, ये आपका सेकंड इक्वेशन के लिए हो गया। थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं इसमें टेबल कैसे बनेगा। इसके लिए अगर हम देखें, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो x + 2y = 4 हो जाएगा। और टेबल इसका क्या हो जाएगा, टेबल अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे x और y का 2 वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ पे x = अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ 4 रहेगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। और इसको 0 अगर हम पुट कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x = 4 बचेगा, y = 0 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर टेबल बनाए हम सीधा पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करिए, 2x + 4y = 12 हो जाएगा। और टेबल इसका अगर हम बना लें, टेबल 2 मतलब लाइन 2 आपका हो जाएगा, x और y। यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा, बिल्कुल। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं तो क्या होगा, पहला आपका जो टेबल 1 बना है उससे लाइन 1 बनेगा, टेबल 2 से लाइन 2 बनेगा। तो 0,2 आपको यहीं कहीं मिलेगा, 0,2। और यहाँ पे क्या है 4,0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 4,0। और यहाँ से अगर आप लाइन बनाते हैं तो ऐसा, आप स्केल से बनाएंगे तो सीधा बन जाएगा। यहाँ से अगर लाइन बनाते हैं कुछ ऐसा ही बनेगा, ये आपका L1 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे आ जाए 0,3 मीन्स यहाँ पे होगा आपका 0,3। और यहाँ पे 6,0 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,0। और ये लाइन आप ड्रा करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही आपका एग्जैक्ट पैरेलल जाएगा L2, जो कि यहाँ पे पैरेलल बनेगा। ये 3 कंडीशन था, तीनों एग्जाम्पल हमने देख लिया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लियर हुआ होगा, आप लाइक भी कर चुके होंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो लेंथी होने के कारण यहीं तक हम समाप्त करते हैं, यहीं पे हम एंड करते हैं। अगला रिमेनिंग पार्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वाले वीडियो में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यहाँ से आप एक्सरसाइज 3.2 तक सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा हम वैसे भी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जो कि आपका सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक मेथड है, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा।